दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में शायद ही भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता हो। बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है, उनके नाम से उन्हें जानता है। एक महान व्यक्तित्व, एक महान विचारक, हिंदुत्व के बहुत बड़े संत के रूप में वो जग प्रसिद्ध हैं। शिकागो में उन्होंने जब भाषण दिया था, उससे एक रात पहले तक उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन हिंदुत्व की महत्ता के ऊपर उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया कि उसने उनको एक आम आदमी से उठाकर एक जग प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना दिया। ये सब लोग जानते हैं, पर कभी क्या आपने ऐसा सोचा कि स्वामी विवेकानंद ने, उनके जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, एक विचारक ने, एक दार्शनिक ने आखिर ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु क्यों माना जिसे दुनिया पगला बाबा के नाम से पुकारती थी? कलकत्ता की गलियों में रामकृष्ण परमहंस को लोग पगला बाबा के नाम से पुकारते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि रामकृष्ण कण कण में भगवान के अस्तित्व को ढूंढते थे। वो जगह जगह ये पुकारते फिरते थे, माँ देखा दे माँ, अर्थात माँ मेरे सामने आओ, मुझे दिखाई दो। उनके इस व्यवहार से सब लोग उन्हें पगला बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि जब उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिया, ऐसे तो भगवान इतनी आसानी से दर्शन देते नहीं है, पर जब उनको दर्शन नहीं दिया तो वो जिस मंदिर में पूजा किया करते थे, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, वहां प्रतिमा के सामने जाकर उन्होंने जिद ही पकड़ ली। भगवान को निवेदन करने लगे कि आज तो आप दर्शन दे ही दीजिए। और जिद जो है उनकी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। कहते हैं जिद जब बढ़ जाती है तो परिणाम मिल जाते हैं, और उस दिन भी वैसा ही हुआ दोस्तों कि काली माता उनसे रीझ गई और उस प्रतिमा में प्राण आ गए, और काली माता उस प्रतिमा में से निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का हाथ पकड़ लिया। उस दिन से उनका व्यक्तित्व दिव्य हो गया, और इस दिव्यता को कलकत्ता के गली गली में हर लोगों ने महसूस किया। उस समय के नतीजा ये हुआ कि सब लोग उनके मंदिर में आने लगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगे और उनकी बातें सुनने लगे। लेकिन उनका व्यवहार कभी पूरी तरह नॉर्मल रहा, पूरी तरह सामान्य रहा, ऐसा नहीं था। शायद हो सकता है कि शायद माता के उन्होंने अस्तित्व को पहचान लिया था, इस कारण से ऐसा उन्होंने किया। तो आते हैं मुख्य बिंदु पर कि ऐसा क्या हुआ स्वामी विवेकानंद के साथ, ऐसा क्या आध्यात्मिक अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ रामकृष्ण के साथ कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। दोस्तों, ईश्वर की तलाश में स्वामी विवेकानंद बहुत सारे संतों से मिलते थे, मंदिरों में जाते थे। कहते हैं कि एक लंबे समय के लिए वो हिमालय में भी चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। वो वहां जितने भी साधु संत मिलते थे, सब में अपना एक गुरु ढूंढते थे। वो उनके गुरु ढूंढने का जो पैमाना था वो भी बहुत सरल था। वो सबसे एक ही बात पूछते थे, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? और यह एक ऐसा सवाल होता था जिसका जवाब आसानी से हाँ कोई कहता नहीं था। कोई कहता था तपस्या करो, कोई कहता था ज्ञान प्राप्त करो, कोई कहता था कुछ करो, कोई कहता था कुछ करो, लेकिन हाँ दर्शन करा सकता हूं, ऐसा उन्हें किसी ने नहीं कहा। ऐसे ही दौरान एक उनके मित्र ने उनसे पगला बाबा का जिक्र किया। स्वामी विवेकानंद थे उत्सुक व्यक्ति, फटाफट पहुंच गए पगला बाबा के पास। उस दिन मंदिर में भजन हो रहा था, पगला बाबा माँ काली के सामने बैठकर भजन कर रहे थे। थोड़ी देर तक भजन सुनते रहे। मंदिर के बाहर दरवाजा, छोटा सा मंदिर था, जो छोटे से कमरे के अंदर सब लोग भजन कर रहे थे। रामकृष्ण भी वहीं मौजूद थे, और स्वामी विवेकानंद दरवाजे के बाहर बैठ गए हाथ जोड़कर। थोड़ी देर तक वो भजन कीर्तन चलता रहा, फिर सभी लोगों ने रामकृष्ण के पैर छुए और चले गए। स्वामी विवेकानंद नहीं गए। रामकृष्ण मंदिर से जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने आगे आने के बाद देखा कि एक नव युवक मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। वो तब पहचानते नहीं थे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का नाम उस समय नरेंद्र था। तो उन्होंने नरेंद्र से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया नरेंद्र। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोलो मुझे माता के दर्शन करने हैं, क्या आप मुझे करवा सकते हैं? वही सीधा सा सपाट जब सवाल था जो स्वामी जी सबसे पूछा करते थे। और उनको आश्चर्य तब हुआ जब उस पगला बाबा ने रामकृष्ण परमहंस से उनसे कहा, हाँ मैं दर्शन करा सकता हूं। स्वामी जी ने पूछा, कैसे दर्शन कराएंगे?
उनका वैसे ही कराऊंगा जैसे तुम और मैं आपस में बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, क्या सच में माता मुझसे बात करेंगी? बोले हाँ हाँ करेंगी। फिर रामकृष्ण परमहंस ने, जिनकी पीठ उस समय प्रतिमा की ओर थी, उन्होंने पीछे पलट कर देखा और फिर एकदम नरेंद्र से कहा कि वो देखो मां अभी मौजूद है, अभी गई नहीं है, जल्दी जाओ, जो माता से मांगना है मांग लो, उनसे तो जो मांगोगे वो मिलेगा, जाओ चले जाओ। ऐसा सुनने के बाद जो है नरेंद्र स्वामी, उस समय के नरेंद्र स्वामी विवेकानंद अंदर आ गए मंदिर के। उन्होंने देखा कि प्रतिमा सामने है, उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, थोड़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन भगवान के होने का एहसास उन्हें नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल कर आ गए तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे पूछा, किए माता के दर्शन? माता दिखाई दी? माता से तुमने कुछ मांगा? स्वामी जी थोड़े चकित थे, उन्होंने रामकृष्ण की ओर देखकर कहा, नहीं। उन्होंने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? उन्होंने फिर पीछे पलट कर देखा, बोले, अरे अभी भी माता नहीं गई है, अभी भी है, जाओ जल्दी से दौड़ के जाओ। उन्होंने फिर धकेल के नरेंद्र को अंदर कर दिया। नरेंद्र अंदर गए, उनके सामने वही आदमकद प्रतिमा थी, मैन हाइट की, और उन्होंने फिर वही हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान कहाँ है, आंखों में देखूं कि चरणों में देखूं। वो थोड़ी देर तक हाथ जोड़कर बैठे रहे, फिर बाहर आ गए। ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने अंदर भेजा। जब वो तीसरी बार बाहर आ गए तो रामकृष्ण ने उनसे पूछा, तुमने भगवान के दर्शन किए, उनसे कुछ मांगा, उनसे बातें की? स्वामी जी ने ना में सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं दिखाई दिए। रामकृष्ण थोड़ी देर तक बैठे रहे और कुछ पलों के बाद ही नरेंद्र को लगा, इन्हें पगला बाबा शायद ऐसे ही कहा जाता है, ये कुछ करा नहीं पाएंगे। और वो जाने के लिए उठने लगे। उठने से पहले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए। उनके पैर छूने पे रामकृष्ण ने अपने दाहिना हाथ आशीर्वाद के रूप में नरेंद्र के माथे पर रख दिया। और ऐसा होना था कि तुरंत के तुरंत स्वामी विवेकानंद अचेत हो गए और जमीन पर गिर पड़े। कहते हैं कि ऐसा होने के बाद स्वामी जी ने अचानक यह देखना शुरू किया कि वो जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, और पहले वो मंदिर से ऊपर हो गए और उठते ही जा रहे हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे करके पूरा वो आसपास का इलाका, पूरा शहर, पूरा देश, पूरी पृथ्वी नजर आने लगी, और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, और वो अपने आप को एकदम तारों में, ब्रह्मांड में समाये हुए पाने लगे। थोड़ी देर बाद स्वामी विवेकानंद को होश आया, उनकी चेतना लौटी, और ऐसा होने के बाद स्वामी विवेकानंद को तुरंत समझ में आ गया कि यह जो व्यक्ति है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मित्रों, यह वही एहसास है जो कभी यशोदा माता को भगवान कृष्ण ने करवाया था। जब भगवान कृष्ण ने मुंह में मिट्टी भर लिया था तो यशोदा माता ने उनसे मुंह से मिट्टी निकालने के लिए उंगली डालकर मुंह को खोला था। ठीक वैसे ही जैसे माएँ अपने बच्चों के मुंह को जबरदस्ती खोलती हैं जब वो अपने मुंह में मिट्टी भर लेते हैं। और नतीजा ये हुआ था कि मुंह खोलते ही माँ यशोदा को भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया था। बिल्कुल ऐसे ब्रह्मांड के नजर आने का एहसास, अनुभव स्वामी विवेकानंद को हुआ था जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके माथे को छुआ था। और उसी पल स्वामी विवेकानंद यह अच्छे से समझ गए थे कि यह जो व्यक्ति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। और उस शक्ति के एहसास को होने के बाद ही स्वामी विवेकानंद ने परमहंस को अपना गुरु मान लिया था। फिर तो वह एक इतिहास है। उन्होंने बेलूर मठ बनाया स्वामी विवेकानंद ने। दक्षिणेश्वर का मंदिर आज भी बहुत बड़ा है, विशाल है। इत्तेफाक से मेरा वहां 2-3 बार जाना हुआ है। पूरी आदमकद मूर्ति है, लगता है जैसे काली माता स्वयं खड़ी है आपके सामने। क्या आपका कभी वहां जाना हुआ? अगर हुआ हो तो एक बार अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वहां जाकर कैसा लगा। आज दोस्तों मैंने आपको एक कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आध्यात्म और इस ज्ञान के सफर में हमें वो मोती मिलते हैं जो हमें जीवन को अच्छे से जीने का तरीका सिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।